चलो जी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। आज हम शुरू करेंगे बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। इसमें भी कुछ याद वगैरह करने का? कुछ याद करने का नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पे आ जाओ बस। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चे मेरे पास 18 है, आप बताओ आपके पास कौन सा है न्यू बुक में? 18 वो है। नहीं, आपके पास कौन सा है जो मैंने कल उस जहाँ से इन्वेस्टिंग शुरू हुई है वहाँ पे कौन से इलस्ट्रेशन है वो पहला? 15 करेंगे हम पहले आज। ठीक है जी। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील करती है ओनली एंड ओनली नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फिक्स एसेट्स, टेंजेबल, इंटेंजेबल। ठीक है जी। अगर हम उन्हें खरीदते हैं तो पैसा जाता है और उन्हें बेचते हैं तो पैसा आ जाता है। इलस्ट्रेशन पढ़ो भाई जल्दी से। कबीर। ठीक है जी। प्लांट गिवन है, क्या दिया हुआ है? परचेज 6,20,000। लो जी, एक बार बताओ, जब प्लांट आपने परचेज किया होगा, जब प्लांट हम बना रहे हैं बी, क्या है ये? क्या है? हाँ, इसके नीचे बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने कर दिया परचेज किया, परचेज ऑफ प्लांट। कितना प्लांट परचेज किया आपने बताया? 6,20,000। तो जब प्लांट परचेज किया होगा पैसा आया गया? ब्रैकेट मिलेगा तो। और आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ प्लांट, कितने का? 2,00,000। तो जब प्लांट बेचा तो पैसे आ गए, ऐड में लिख दो। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म जो है वो आपने परचेज करी है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने की परचेज करी? तो पैसा गया। और जब आपने सेल करी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आया। ये 80,000 रुपये आने में है। आगे बढ़ो। गुडविल परचेज करी, 1,00,000, तो पैसा गया। और आपने सर गुडविल सेल तो दी नहीं हुई, वैसे गुडविल सोल्ड होती है? नहीं। क्यों गुडविल सोल्ड क्यों नहीं होती? हाँ, तो इंटेंजिबल बिकती नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे, गुडविल ऐसे नहीं बिक सकती। बिल्कुल वही जवाब दिया जो मैं सुनना चाह रहा था कि गुडविल को बच्चे मैं ऐसे नहीं बेच सकता जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है और मैंने प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी। गुडविल तभी बिकती है जब पूरा बिजनेस बिकता है। ठीक है जी। आपने सर गुडविल की वैल्यू कम तो हो जाती है? हाँ, कम हो जाती है। उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? एमोटाइजेशन या राइट ऑफ हो जाना। ठीक है जी। लेकिन गुडविल वैसे नहीं बिकती जैसे बच्चे और एसेट बिक जाती है। ठीक है जी। तो गुडविल अगर आपके पास घट रही है, जैसे कल हम देख रहे थे गुडविल घट रही थी तो उसे हम एमोटाइजेशन बोल रहे थे। और अगर गुडविल बच्चे परचेज है, बढ़ती है, तो वो यहाँ आती है। ठीक है जी। गुडविल के ऊपर खास बात बता रहा हूँ, सिर्फ ये एडजस्टमेंट सिर्फ गुडविल के साथ ही है। ठीक है जी। मतलब एक इंटेंजिबल एसेट के साथ। अगर गुडविल 50,000 से 1,50,000 हो जाए तो इसका मतलब आपने वो परचेज करी है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन अगर ये बच्चे 50,000 से 5,000 हो जाए तो इसका मतलब है ये गुडविल राइट ऑफ हो रही है। ये फर्क है। ठीक है जी। ये सिर्फ गुडविल के साथ ही। आगे बढ़ो। पेटेंट हो जाते हैं सेल।
पेटेंट हो जाते हैं, मुझे पूरा बिजनेस चल रहा है और पेटेंट बिक जाता है, ठीक है जी। सेल ऑफ पेटेंट्स कितने रुपए से? इसमें पेटेंट के परचेज में टैक्स लगा। कोई बात नहीं, परचेज का मतलब हो गया नहीं ना, वो प्रीवियस करंट ईयर थोड़ा ही है कि आपने सर प्रीवियस में 0 मान लूँ मैं, ठीक, मुझे लग गया था आप यही बोलने वाले होंगे। सेल किए कितने के? तो पैसे आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या गिवन है? यही आएगा। जब इन्वेस्टमेंट ही यहाँ आ रही है तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम कहाँ आएगी? यही आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। लो भाई, कितने की इन्वेस्टमेंट? 6। और क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की? 2000, वो भी यहीं आ जाएगी। और बताओ और क्या दिया हुआ है? कितने रुपए का है? इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव, यही आएगा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है। डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है? 20,000। और क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। लो जी, ये कौन सा है? डिविडेंड पेड है ना, नहीं आएगा, रिसीव आएगा यहाँ। और देखो और कुछ लिखा हुआ, और लाइन लिखी है नीचे, लिखा हुआ है कह जी आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदी होगी, मतलब लैंड खरीदी होगी, उस लैंड को आपने किराए पे दे दिया। लैंड हम कहाँ लिखते हैं? सारी यहीं लिखते हैं, चाहे परचेज चाहे सेल हो। तो लैंड पे होने वाली इनकम भी कहाँ आएगी? यहीं आएगी। और क्या? और अगर आपको याद आ रहा हो तो रेंट रिसीव मैंने वहाँ से हटवा दिया था, रेंटल इनकम ऑपरेटिंग से हटवा दी, तो यहाँ लिख दें कितने रुपए की आ रही है वो। और क्या दिया हुआ है? छोड़ दो, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। टोटल कर लेंगे, टोटल बताओ क्या आ रहा है? 620 प्लस 240 प्लस 1 लाख माइनस 280, 1.5 लाख प्लस 8, 28, 58, 472। नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड ऐसा कोई रूल नहीं है कि नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है कि इस बार इन्वेस्टमेंट करने से आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें पैसा यूज़ हुआ है। वो आपने सर कहाँ से आया होगा वो पैसा? कहीं से तो आया होगा। आपने सर ये मैंने प्लॉट बेची थी, ये भी यहीं लग गया। मैंने ये इन्वेस्टमेंट बेची थी, ये भी यहीं लग गया। मैंने एक पेटेंट बेचा, वो पैसा भी यहीं लग गया। जो इंटरेस्ट आया, जो डिविडेंड आया, वो रेंट आया, वो भी सब यहीं लग गया। उसके अलावा भी 4,72,000 रुपये और लग गए इसके अंदर, क्योंकि देखो आपने मोटा मोटा एक तो प्लॉट ही खरीद रखा है, एक आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, एक आपने गुडविल खरीद रखी है। तो इन खरीदने में पैसा लगा होगा, जो इस एक्टिविटी से पैसा है वो तो लग ही गया, ऊपर से 4,72,000 रुपये और लग गए। कहाँ से आया होगा वो पैसा? या तो ऑपरेटिंग से आया होगा, भाई बिजनेस से इस बार आपने ऑपरेशन में पैसा जनरेट किया होगा कैश का, वो सारा बिजनेस का ऑपरेशन का पैसा इसमें लग गया। या हो सकता है आपने फाइनेंस से अरेंज किया हो पैसा 3 ही जगह से आता है बिजनेस के अंदर, ऑपरेशन से आ सकता है, इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, फाइनेंस से आ सकता है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स नॉन करंट एसेट का देखना है और कुछ नहीं देखना, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। परचेज सेल आपने से इस क्वेश्चन में गिवन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इससे जो बढ़िया क्वेश्चन है तो अगला वाला है। ठीक है जी।
जिसने 11वीं क्लास का डेप्रीसिएशन पढ़ रखा है उसे आज जब मैं बार बार बोलता हूँ ना मुझे डेप्रीसिएशन आएगा काम आएगा, वो आज काम आएगा। जिसने कर रखा है वो आज आपको डेप्रीसिएशन की वैल्यू पता लगेगी, डेप्रीसिएशन क्या था और क्यों मैं उसे बार बार कहा करता था कि मुझे डेप्रीसिएशन अच्छे से पढ़ो। इसमें डेप्शन का मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्शन आपको पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन नाम से एक चैप्टर था 11वीं क्लास में, बस ये याद है, मतलब याद है कि मतलब पता होना चाहिए कि हम कुछ करके आए थे वैसा कुछ। आपको आता है भाई? डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी। कह रहा ये चैप्टर छोड़ दिए थे, बाकी कर लिया था। बाकी तो होगा। कितने आए थे? कितने आए थे? बहुत है तो 80 में से 100 में से थे ये 80 में थे। तो बहुत नंबर है, और क्या चाहिए? 100 में थे तो पता नहीं 60 के आसपास थे। बहुत है फिर, और क्या चाहिए? सेल्फ स्टडी से या कहीं से पढ़ के? यूट्यूब से लगा। अरे वाह, और क्या चाहिए भाई? इनके भी इतने ही थे इतने ही थे तुम्हारे, मुझे नहीं याद है। अच्छा 65 के आसपास। अच्छा 80 में से फिर तो भाई चलो भाई, फिर कम से कम तुमने ट्यूशन का सही यूटिलाइज किया। पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखेंगे। इसमें 16। हाँ मतलब जो भी है। लो जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी बड़ी नहीं बनती बच्चों, इतनी बड़ी मैंने बनवा दी। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आइटम या हदी मार के बहुत ही मतलब मैक्स 4 आइटम। इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं बनेगी, लेकिन उसे बनाने के लिए जो आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे वो बनेंगे 2 या 3। ठीक है जी, पढ़ो। Calculate cash flow from investing activities from foreign particular. Plant and machinery. बच्चे 2023-24 दिया हुआ है, 2023 और 24 क्या दिया है बच्चे आपको इसमें? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड कितना? 7,20,000 और एंड में 8,60,000। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती, मान लेता हूँ 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती, तो आप क्या करते? आप सिंपल कहते सर प्लांट एंड मशीनरी 7,20,000 का था पिछले साल, इस बार 8,60,000 का होगा। इसका मतलब बढ़ा। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि हमने भाई प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू बढ़ गई, मतलब बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि हमने है भाई पहले मेरे पे 1 गाड़ी थी, अब मेरे पे 4 गाड़ियां हो गई। ऐसा क्या मतलब होगा? भाई खरीदा ही होगा, और क्या है? जी बेवकूफ़ तुम दोनों। ठीक है जी, 7,20,000 की वैल्यू थी, अब 8,60,000 की होगी। इसका मतलब आपने कहा सर सिंपल है, परचेज किया होगा, यहाँ लिख देते परचेज ऑफ प्लांट और 1,40,000 पे आ जाता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट उसी चीज़ का बनेगा जिसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अकाउंट आप लोगों को बनाना आता ही है प्लांट एंड मशीनरी का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमेशा 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड हुआ करती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस एसेट का हमेशा इधर से आया करता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,000, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आया करता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ओपनिंग इधर आता है और क्लोजिंग इधर आता है। ये क्योंकि मशीन प्लांट और मशीन एक एसेट है, नॉन करंट एसेट है। एसेट्स का ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। अगले साल जब अकाउंट दोबारा स्टार्ट होगा तो ये अकाउंट इधर आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन का ऐसे होता है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ो। वैसे जब प्लांट के ऊपर डेप चार्ज होता है तो डेप इधर लिखा जाता है बाय डेप। कितना डेप? 85। वो यहाँ लिख दिया भाई। 7,20,000 का प्लांटर मशीनरी, ऐसा तो है नहीं भाई वो खड़े खड़े ही बढ़ गया होगा। ठीक है जी, वैसे 1 साल पुराना हो जाए उसकी वैल्यू तो वैसे भी गिरती है, वो डेप्रिसिएशन है, लगा दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ो। कह रहे जी एक प्लांटर मशीनरी है जिसकी आपके पास आज के टाइम में उसकी बुक वैल्यू, आपके पास उसकी बुक वैल्यू जो है वो है 1,10,000
वो 1,10,000 वाली चीज़ आपने सेल कर दी है, ये सेल वैल्यू है कितने में, 1,00,000। बच्चा बता सकता है कि 1,10,000 की चीज़ को अगर हम 1,25,000 से बेच दें तो हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? कितने का फ़ायदा? 15,000 का फ़ायदा हो रहा है। इसे हम बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी। अब हमें कबीर बता देगा कि जब बच्चे 11वीं क्लास में लॉस आया करता था, वो लॉस आप यहाँ लिखते थे, तो प्रॉफिट कहाँ लिखते थे? इधर लिखते थे 2P&L के नाम से गेन। कितने रुपए? 15। और जो बेच के पैसे आया करते थे वो कहाँ लिखते थे? वो थे बाय बैंक। किस नाम से? सेल के नाम से। सेल के नाम से? सेल के नाम से कितने में सेल करी आपने? 1,00,000। ठीक है जी। और कोई इन्फॉर्मेशन? और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। बस बचा हुआ जवाब हमें कभी दे देगा। अगर एक प्लांट जिसकी वैल्यू साल के शुरुआत में 7,20,000 थी, उसमें से एक मशीन हमने बेच भी दी, एक मशीन हमने बेच भी दी, फिर भी साल के अंत में मशीन की वैल्यू 8,60,000 क्यों है? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या? बहुत बढ़िया। और खरीद ली होगी भाई आपने। सर वो और खरीद ली कैसे पता लगेगा? ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, डिफरेंस निकाल लो। क्या निकल आएगा? 2 बैंक परचेज। सिंपल। टोटल क्या आ रहा है? 8,60,000, 9,60,000। जोड़ना बच्चों कितना आएगा? 9,75 आएगा। 80, 90, 100, 1,00,000, 2,00,000, 2,05,000, 2,00,000, 10,00,000, 10,70,000। पक्का? 10,70,000 में से माइनस कर लो। 7,20,000 और 15 क्या आ जाएगा? 7,20,000 आएगा 3,35,000 का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 3,35,000 की मशीनरी यहाँ पे और परचेज की। बस जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, बस अब इस इन्फॉर्मेशन को पुट करना है वहाँ। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है भाई तुम्हें? हाँ जी? नहीं, ये समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। 11वीं क्लास का डेप्रिसिएशन याद नहीं आया? आया कुछ यार? ऐसे ही होता था 11वीं क्लास के डेप्रिसिएशन में। आप यहाँ पे बैलेंस लिखते थे। जब आप परचेज करते थे नई मशीनरी, आप इधर लिखते टू बैंक के नाम से। जब आप डेप्शन लगाया करते थे मशीन पे, वो डेप इधर लिखते थे। जब आप मशीन को बेचा करते थे, वो आप इधर लिखते थे। और इस टोटल में से ये लेस करने के बाद जो बैलेंस आया करता था वो आप यहाँ लिख दिया करते थे, बाय बैलेंस CD आप निकालना करते थे। ठीक है जी, 11th क्लास में। इन क्वेश्चंस में जो डेप्रिसिएशन में, जो कैश फ्लो में क्वेश्चन दिए होंगे, हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। पुट करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इस साल आपने कितना डेप्रिसिएशन साल मशीन के ऊपर, प्लांटर मशीन पर लगाया, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। एक बार मेरे सब जो नए बच्चे दोबारा आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं 15 न्यू बुक से। ठीक है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो नई बुक से। तो जिनके पास पुरानी बुक है मेरे वाली, वो 19 पढ़ लो। जिनके पास पुरानी है वो 19 पढ़ लो, जिनके पास नहीं है वो 15 से पढ़ लो। 15 है? 16 है? 16 है तो 16 पढ़ लो। लो जी 16 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांटर मशीन की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी। आपने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? जो ओपनिंग वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, ये गिवन होगी क्वेश्चन में 7,20,000 और क्लोजिंग गिवन है 8,60,000। इतना काम करने के बाद आपने नीचे एडजस्टमेंट पढ़ी, उसमें लिखा है जी कि इन मशीन्स में आपने जो ये प्लांटर में आपने 85,000 का डेप लगाया। मैंने कहा डेप लगाया, लो 85 लगा। मुझे ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि टेंजेबल चीज़ के ऊपर डेप ना लगे। ठीक है जी। कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा।
वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर नीचे की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जी एक प्लांटर मशीनरी जिसकी वैल्यू WDV 1,10,000 है वो आपने इस साल के दौरान 1,25,000 में बेच दी। एक प्लांट अगर 1,10,000 का था और आपने उसे 1,25,000 से बेच दिया तो आपको 15 रुपये गेन हो गया। बच्चों को पता है कि जब मशीनरी बेचने में गेन होया करता है वो इधर आता है, ठीक है जी, ठीक। और जब बेच के पैसे मिलते हैं वो इधर आते हैं बाय सेल के नाम से 1,25,000। ये 11वीं क्लास में करके आ रखे हो आप लोग, बाय बैंक इधर और टू बैंक इधर अगर खरीदते हैं। और इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं है, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर दी अकाउंट में, टोटल किया, बैलेंस किया तो पता लगा यही वाली साइड हैवी है, हैवी साइड ये है, इधर कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा होगा ऐसा, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई एक प्लांट शुरुआत में 7,20,000 का था, एक नहीं होगा 3-4 मशीनरी होंगी, उसमें से एक प्लांट आपने बेच भी दिया कि 1,10,000 का, 7,20,000 में से कुछ तो डेप लगा मोटा मोटा 1,00,000 रुपए के आसपास का, तो वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी। उसके बाद 1,00,000 का पार्ट बेच दिया, मतलब मोटा मोटा 2,00,000 की मशीन आपने बेच दी। तो 7 में से अगर 2 जाता तो 5 के आसपास बचता ना, लेकिन मशीनरी का बैलेंस दिखा रहा 8,00,000। ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा कि मशीन की वैल्यू 8,60 हो गई। भाई नहीं खरीदी होगी और क्या हुआ होगा। अब वो नहीं खरीदना ही आपको निकालना है, टोटल में से लेस कर लो बैलेंस आ जाएगा। और वही परचेज कितनी आ रही थी, 3,35,000। अब बस इंफॉर्मेशन को पुट करना है। ध्यान रखना अकाउंट बनाने का एग्जाम में एक नंबर अलग है, ठीक है जी। ये अकाउंट बनाने का एक नंबर अलग है, ये रफ वर्किंग नहीं है, ये अकाउंट नंबर है इसका। अब आपको क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग को कहीं पुट नहीं करना। मैं काट नहीं रहा हूँ, कभी बच्चों को लगे पता नहीं क्यों, इनमें डबल टिक लगा देता हूँ। इन्हें हमने यूज़ नहीं करना कहीं पे भी, हमें तो भाई डिफरेंस निकालना होता है ना, डिफरेंस ही होता है ना, ओपनिंग जाएगा ना क्लोजिंग जाएगा। बच्चों को पता है डेप्रीसिएशन आप कहाँ लिखते हो, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में, वहाँ क्या करते हो प्लस। जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है उसे कहाँ लिखते हो, ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में, वहाँ क्या करते हो माइनस। जो कल तक क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों, ऑपरेटिंग वाले हमने क्वेश्चन किए थे, वहाँ डेप्शन दिया होता था गेन ऑन सेल, वो क्वेश्चन में आपको दिए नहीं होंगे, आपको भी ढूंढने पड़ेंगे खुद। वो तो कल तक क्वेश्चन इसलिए थे कि आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा ना। अगर कैश फ्लो में ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी, लॉस, सेल, डेप, प्लांट इनकम, एक बैलेंस शीट गिवन होगी, नीचे 2 एडजस्टमेंट गिवन होंगी, उन एडजस्टमेंट से आपको हर चीज़ खुद ढूंढनी पड़ेगी फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो अब इस अकाउंट से आपने डेप ढूंढ लिया और ढूंढ लिया, हम तो इन्वेस्टिंग बना रहे हैं, यूज़ करेंगे नहीं कहीं। हाँ अगर मैं पूरा कैश फ्लो बनाता तो इन दोनों को मैं वहाँ ट्रांसफर कर देता ऑपरेटिंग में। आपने कहा सर फिर रह क्या गया, सेल और परचेज, इन्हें यहाँ लिख दो, किस नाम से, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 3 आइटम आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हद ही हो गई तो 4 आ जाते हैं। मैंने 4 वाला आइटम देखे नहीं, 3 ही आते हैं। आधा नंबर की, 1.5 नंबर की इन्वेस्टिंग होती है। एक आइटम लिखा, इसका आधा नंबर, कितना हो गया, गेन क्या है, सेल कितने में करी हमने, 1,25,000 में। परचेज भी करी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने में, 3,35,000 में। ये ब्रैकेट में ये पैसा जा रहा है, 3,35,000 गए, 1,25,000 आए, तो नेट 2,10,000 रुपये। इसे हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव ही है, इसे नाम देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एग्जाम में सिंपल नंबर है, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर, खत्म। और हद मार के यहाँ फिर 1 नहीं होगा, फिर इसका भी आधा ही नंबर होगा। ये 2 नंबर की इन्वेस्टिंग है। 6 नंबर पूरा क्वेश्चन आता है ना, तो 2 नंबर इन्वेस्टिंग भी जाते हैं, 2 या 2.5, बस इतनी सी है इन्वेस्टिंग। अगर फिर भी ना समझ में, अब इसे रट भी सकते हैं हम। मुझे अकाउंट बनाना तो सबको आता है। अगर आपको ये समझ में ना आए कि कौन सा बैलेंस प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, बहुत सिंपल है बच्चा। अगर कोई बैलेंस 2 साइड लिखा हुआ है तो उसका मतलब पैसा जाना होता है, तो वो माइनस होगा। अब वो कहाँ माइनस होगा वो आपको खुद दिमाग मारना पड़ेगा। जैसे मैंने ये भी माइनस में लिखा और ये भी माइनस में ही जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में गया और ये ऑपरेटिंग में, होगा माइनस ही, ठीक है जी। और अगर कोई चीज़ बाई साइड लिखी हुई है तो वो प्लस होगी। जैसे ये भी प्लस होना है और ये भी प्लस होना, बस फर्क इतना है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है और ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने मना ही कर दिया था, वो कहीं जाते ही नहीं। ये भी एक रटने का तरीका है, लेकिन जिसे अकाउंट्स आती है उसे बहुत सिंपल पता है। भैया जब इधर लिखा है था 2 बैंक, इसका मतलब मशीन खरीदी होगी
तो पैसा गया होगा, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो गया तो पैसा जा रहा है, इसलिए टू साइड वाली माइनस होती है, आउटफ्लो ऑफ कैश। और जब पैसा आता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो पैसा आया होगा, वो पैसा ऐड में लिखा जा रहा है। क्लियर है? यहाँ तक किसे डाउट है? क्या बताऊं? अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, दोबारा सुनो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो मेरे लिए। Calculate cash flow from investing activities from the following particulars. बिल्कुल जी। अब उस इंफॉर्मेशन में आपको क्या गिवन है? सिर्फ और सिर्फ प्लांटर मशीन का अकाउंट है। तो अगर प्लांटर मशीन का अकाउंट है तो भाई प्लांटर मशीनरी बना पाऊंगा मैं, और तो कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है जी। लो जी, प्लांटर मशीनरी अकाउंट बहुत सिंपल है। क्या कहता है प्लांटर मशीनरी? वो कुछ नहीं कहता। प्लांटर मशीनरी बचे नॉन करंट एसिड है, मतलब एसिड है। एसिड का ओपनिंग बैलेंस, एसिड का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग का मतलब जो करंट ईयर का होगा, सॉरी हाँ प्रीवियस ईयर का होगा, वो हमेशा इधर से बैलेंस, टू बैलेंस BD। कितना दिया हुआ है? 7,20,000। ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने ढूंढ सकता है नहीं। और क्लोजिंग भी गिवन होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है वो? 8,60,000। अगर बच्चे में क्वेश्चन में इतना कहता कि जी नीचे की इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती, मान लेता हूँ होती ना, डेप भी ना गिवन होता, कुछ भी ना, तो फिर तो अकाउंट तो बैलेंस होता ही है भाई। टोटल करता 7,20,000 की चीज़ 8,60 हो गई, बैलेंस इधर वाला बड़ा है, ये कम है तो बैलेंसिंग इधर होती। टू बैंक जो भी आता है 1,40,000 के नाम से, इसे मैं क्या नाम देता? परचेज, और इसे यहाँ लिख देता 1,40,000 का क्वेश्चन खत्म। आपने ऐसा तो अकाउंट बनाना पड़ता, उसके बिना ना मैं अकाउंट ना बनाता, मैं डायरेक्ट लिखता टू बैंक, मतलब इतना मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर इस इन्फॉर्मेशन पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती तो मैं सिर्फ इतना देखता, अच्छा 7,20 की 8,60 हो गई, मतलब 1,40,000 की नहीं खरीदती होगी परचेज, विदाउट अकाउंट बनाए हुए मैं इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहाँ लिख देता। ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट मत बनाना, कल को आप हर चीज़ का अकाउंट बनाने बैठ जाओगे कल से, वो दिमाग में कैलकुलेशन हो सकती है। बढ़ने का मतलब पैसा जाना, जब एसिड बढ़ेगी तो पैसा जाएगा ही। आपका एक गाड़ी थी 4 गाड़ी हो गई, तो पैसा जाके ही आई होगी गाड़ी, पहले 4 थी 1 हो गई, मतलब बेच दोगे पैसा आ गया होगा। ठीक है जी। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जी आपने प्लांटर मशीनरी पे डेप लगाया, तो जी डेप लगाया, ऐसा तो होता ही है बच्चे, मशीन पुरानी हो जाती है, समय के हिसाब से डेप लगता है, खुद ही लगता है, वो दिया है कितना? 85। डेप हमेशा इधर आता है, 11वीं क्लास में याद होगा, इधर बाय डेप, फिर बैलेंस आप निकालना करते थे, बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है जी कि आपने एक प्लांट जो 1,10,000 का था, उसकी बुक वैल्यू मतलब WDV वैल्यू, आज की वैल्यू, वो आपने 1,10 में बेच, 1,10 1,25 में बेच दी। मैंने कहा ठीक है, 1,10 की चीज़ अगर 1,25 में बेच दी तो इसका मतलब मुझे 15,000 का गेन हो रहा है, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन यहाँ लिख दो, टू किस नाम से? टू P&L, और ब्रैकेट में लिखते थे हम गेन, कितने रुपए? 15,000। बेच के पैसे आए बाय बैंक, कितने रुपए? ब्रैकेट में लिखना चाहिए बाय बैंक सेल 1,00,000, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो साइड हैवी है उसको टोटल कर लो, देखने में लग रहा है यही साइड हैवी, कितना आ रहा है? 10,70,000। इसमें से माइनस किया, ये आ गया 3,35,000। इसे यहाँ पे नाम दे दिया टू बैंक। आपने सर और कोई नाम नहीं दे सकता? बताओ क्या नाम दूं? भाई इधर तो 2 ही नाम आते हैं, सेल सॉरी ये तो प्रॉफिट आता है और या परचेज आती है। आपने ओपनिंग बैलेंस भी जो आता है वो तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो टू क्या, ये क्या है? परचेज। ठीक, ध्यान रखना, कोई भी अगर अकाउंट बनाओगे कोई भी, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं लिखा जाएगा पूरे कैश फ्लो में। डेप्रिसिएशन और गेन ऑन सेल दोनों ही ऑपरेटिंग के पार्ट है, एक प्लस हो जाएगा दूसरा, लेकिन होंगे दोनों स्टेप नंबर 2 में ही। रही क्या? परचेज और सेल रह गया। परचेज सेल, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। यहाँ लिख दिया, सेल करके पैसे आए, परचेज करके पैसे गए, ज़्यादा में से कम घटाए, नेगेटिव आ गए 2-10, नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल, क्लियर है? और किसी डाउट है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेसन देखेंगे, इसी फॉर्म में है 20।
पढ़ना, मतलब सॉरी 20 नहीं, जो भी है वो नाम, मतलब 17 होगा, मैं 20 बोल रहा हूँ, ये 17 है भैया। मैं न्यू बुक से पढ़ता हूँ। पढ़ेंगे कबीर सिंह के दोस्त कृष्णा सिंह। From the following information, calculate cash flow from the investing activities. ठीक है जी भैया, ये है ना प्लांटर मशीनरी 3 लाख 2 लाख ये वाला है ना, ठीक है। Additional information. एक मिनट बच्चे, मैं रब कर दूँ, ये मैं रब कर देता हूँ। ओह हाँ जी, तो प्लांटर मशीनरी है, गुडविल है, बस। अब देखते हैं अकाउंट किसका बनेगा। अकाउंट उसका बनेगा जिसके नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपने सर जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं डिफरेंस निकाल लूँगा ना, पता लग जाएगा सेल परचेज है। तो भैया मुझे लग रहा है मशीन की वैल्यू है, तो मैं प्लांट मशीन का अकाउंट बना लेता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एक एसिड है, एसिड का ओपनिंग बैलेंस इधर, टू बैलेंस BD, और इधर बाय बैलेंस CD। ओपनिंग कितना है? 2 लाख, और क्लोजिंग कितना है? 3 लाख। कोई अनपढ़ भी बता देगा कि 2 से 3 होगा, मतलब कुछ ना कुछ परचेज जरूर हुई होगी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता वजह कि प्लांटर मशीन साल भर यूज ना भी हो तब भी वैल्यू घटती है, चाहे 5000 से घटेगी तो फिर भी वैल्यू बढ़ी हुई है, ऐसा ना कोई ना कोई परचेज जरूरी होगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। मशीन कॉस्टिंग 50,000। मेरे याद रखना, कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आपने उसे खरीदा था। जैसे बच्चे मैं कहूँ कि ये मेरा क्या है, ये प्रोजेक्टर है, ठीक है जी, ये मैंने 12,000 का खरीदा था, तो उसकी जब ये खरीदा उसकी कॉस्टिंग थी। आपको क्या लगता है, ये 6 महीने पुराना हो गया, इसकी आज भी वैल्यू 12 ही है, ठीक है। यूज़ तो मैं से करता ही हूँ और समय बीत गया, तो इसकी आज की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 9,000 रुपये हो गई होगी, 8 हो गई होगी। तो वो जो इसकी आज की वैल्यू है वो तो इसकी बुक वैल्यू। अगर मैं आज अकाउंट क्लोज करूंगा तो मैं कहूँगा 12 का खरीदा था, तो वो उसकी कॉस्टिंग है, और उसकी बुक वैल्यू या जिसे WDV बोल देते हो आप, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो आज की वैल्यू है वो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं कोई चीज़ को, जैसे मैं इस क्या नाम है, ये प्रोजेक्टर को बच्चे मैं आज सपोज करूँ 3,000 का बेच देता हूँ, तो मैं ऐसा कहूँगा 12 का लिया था, 3 का बेच दिया, 9 का नुकसान। या मैं उसे ऐसे कहूँगा, मैं कहा यार इसका 12 का लिया था, 6 महीने यूज़ किया, 4 से इसकी वैल्यू कम हो गई थी, डेप लग गया था, और 8 की वैल्यू 3 में बेच दिया, 5 का नुकसान, ऐसे निकाला जाता है। तो हमेशा बच्चे जो प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है वो बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, ना कि कॉस्टिंग से, ठीक है जी। पढ़ते हैं जी। हाँ, कॉस्टिंग क्या दी हुई है? 50,000। इसमें से कुछ ना कुछ लेस हुआ होगा डेप भी। अब वो डेप क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना डेप है, जो इसके ऊपर ऑलरेडी डेप लग चुका है प्रीवियस ईयर पे। भाई हर साल डेप लगता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो जिसे मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर डेप कितना लग चुका? 15। तो आज की वैल्यू क्या है? 35। अब 35 की चीज आपने बेच दी, लेस कर लो सेल वैल्यू, कितने में? 40 में। 35 की चीज 40 से बेच दी, क्या हो गया? 5,000 का गेन। और तो कुछ गेन करनी है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है, डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? 2 डेफिनेशन दिए हुए हैं, एक तो 15 और एक प्रीवियस ईयर का 50, सॉरी इस साल का 50। ये करंट ईयर डेप है। बच्चे जब आप एक करंट ईयर का अकाउंट बनाओगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का डेप भी लिखा जाता है, करंट ईयर का लिखा जाता है। जब आप अकाउंट बनाते थे, आप 4 साल का अकाउंट बनाते थे, 1 साल 2 साल 3 साल। जो पहले साल का डेप था वो पहले साल में आता था, दूसरे साल में भी लिखा जाता था। वो पहले साल में, दूसरे साल में दूसरे, तीसरे साल में तीसरे का, चौथे में। थोड़ी पहले साल का डेप दूसरे में और फिर दूसरे साल का पहले साल का मिलाकर फिर तीसरे में ठोक देता था मैं, ऐसा नहीं होता था। तो जब करंट ईयर का डेप है तो उसे यहीं लगाओ, बाय डेप। ये है करंट ईयर, कितना? 50। वो 15,000 रुपये का डेप जो ऑलरेडी लग चुका है, वो इससे ऊपर ईयर पे लग चुका होगा। वो कभी से यहाँ लिख दो। बच्चा क्या करता है, उसे यहीं लिख देता है डेप को, कहता 2 डेप दिए हुए हैं, ये भी डेप वो भी डेप। भाई ये डेप इस साल का डेप है जो और मशीनों में भी लग रहा होगा। एक मशीन थोड़ी है, 2 लाख में 2-4 मशीन होंगी, एक बेच दी, बाकी तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, नई भी खरीद ली होगी, उस पर भी डेप लगा होगा। क्लियर? ठीक है जी। 50,000 का डेप लगा, बेची कितने में? बाय बैंक सेल कितने में करिए? 40 में। कुछ फायदा नुकसान? फायदा नुकसान कितना? 5। और कोई इंफॉर्मेशन? अगर ये 50 होगा फिर तो डेप लिख देंगे वहाँ पे। अगर ये 50 गिवन ना होता
तो फिर क्वेश्चन ही ना बनता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि उस पर डेप ना लगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि उस पर डेप ना लगे। आपने सर ना दिया हो, मतलब दिया ना हो, वो इसका मतलब फिर ये दे रखी होगी परचेज, फिर ये निकालना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, देखो क्या क्या गिवन है। टोटल करना बच्चों कितना आ रहा है, 3,90,000। 3,90,000 में से 2 5 घटा लो, क्या आ जाएगा, 1,85,000। 1,85,000 का क्या मतलब है, क्या हुआ होगा ये बैंक परचेज है। ये आ रहा है 3,90,000। इसके अंदर बच्चे देखो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। ये इधर भी सरक सकता है, तो इधर 4 हो सकती है, इधर 2 हो सकती है। ठीक है जी भाई, लॉस भी आ सकता है, इधर 4 हो सकती है, इधर 2 हो सकती है, 3 बैलेंस ऐसा हो सकता है। ओपनिंग क्लोजिंग जरूर गिवन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो। ऐसा हो सकता है मुझे परचेज दे रखी हो इस साल की, डेप्थ ना दे रखा हो। डेप्थ दे रखा है, सेल दे रखी है, परचेज निकलवा लेगा। परचेज दे रखी है, डेप्थ निकल रखा है, सेल वैल्यू पूछ लेगा, तो वो इन्हीं में घुमाता रहता है आप। ठीक है जी, लेकिन है यही, इसी अकाउंट से आपको सिर्फ 2 चीज फाइंड करनी है इन्वेस्टिंग के लिए, परचेज और सेल। और अगर ये दोनों चीजें गिवन है, फिर ऑपरेटिंग के लिए डेप्थ ढूंढना पड़ेगा। बस क्लियर है। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं। ऑपरेटिंग का पार्ट छोड़ दिया, रह क्या गया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा क्या है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। सेल कितनी है 40, तो मतलब पैसे आए, और सेल परचेज का मतलब पैसे गए। ठीक है जी, और कोई इन्फॉर्मेशन है, गुडविल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। गुडविल कितनी है ओपनिंग में, अब कितनी हो गई, 40 की चीज 1,20 हो गई। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो 1,40 से 1,20 हो गई। अगर अकाउंट बनाना चाहो बना सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप अकाउंट बना लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं रफ में बना देता हूँ, देखो ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, बड़ी साइड ये वाली है तो बैलेंस इधर आएगा। कितने रुपए का, इधर 2 ही नाम आते हैं। ओपनिंग तो आ गया, इसे क्या नाम दिया जा सकता है, या तो सेल परचेज होगा, या तो परचेज होगा, और या गेन होगा। गेन तब होगा जब बिकेगी, बिकने की इन्फॉर्मेशन बताई नहीं। बिकने की तो बताएगा ना जी मैंने बेचा, बताई, बिकने की नहीं, तो रह क्या गया, परचेज। तो इतना काम रफ में हो सकता है। ठीक है, मैं रफ में भी नहीं करूंगा, मैं इसे दिमाग में कैलकुलेट करूंगा। तो हमने क्या किया, परचेज ऑफ, और आपने कहा जो मैं अभी आप तब तक आए नहीं थे, मैंने एक बार डिस्कस कर चुका, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। आपने कहा सर ऐसा भी होता है गुडविल बिक रही हो। गुडविल बिकती नहीं है बच्चों जब तक पूरा बिजनेस ना बिके। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि मैं अपना ट्यूशन का काम बंद करे बगैर अपना नाम बेच दूँ अचीवर पॉइंट। वो तभी हो सकता है जब मैं काम ही बंद करूँ, जब मैं अपना पूरा बिजनेस बेचूंगा। ऐसा तो हो सकता है कि मेरा काम चल रहा है, मैं टेबल बेच दूँ, फर्नीचर बेच दूँ, लैंड बेच दूँ, मशीनरी बेच दूँ, कुछ भी बेच सकता हूँ, लेकिन गुडविल नहीं बिकती। गुडविल तब बिकती है, उसकी एंटायर वैल्यूएशन तब निकलती है जब पूरा बिजनेस सोल्ड हो रहा हो। ठीक है जी, तो गुडविल बिकती नहीं। हाँ, गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है, उस कम वैल्यू को हम बोलते हैं एमोटाइजेशन, राइट ऑफ। वो कहाँ जाता है, स्टेप नंबर 2 में, ऑपरेटिंग में। तो गुडविल कभी घटेगी नहीं। अगर गुडविल घट रही हो वो एमोटाइजेशन है, गुडविल बढ़ रही होगी वो परचेज है। ठीक है जी, तो गुडविल के ऊपर सबसे ज़्यादा गलती होती है एग्जाम में। गुडविल बढ़ रही होती है तो बच्चों को परचेज पता है, घट रही होती है वो सेल ही लिख देता है वहाँ, वो यहाँ नहीं जाएगी, वो एमोटाइजेशन ऑपरेटिंग में जाएगी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है गुडविल के ऊपर, जो टीचर को पता है कि बच्चा गलती कर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टोटल कर लो, और तो कुछ नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 80 तो सिर्फ 80 65,000 रुपये। ये तो गलत आ रहा है, 80 कर देना आपने। सीख तो आ रहा है 80 और 80 1 20 माइनस 65 ही तो आएगा। तुमने कुछ गलत लिखवा दिया भाई, परचेज ना लाएगा तुमने, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगवाया। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो जाती है, मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ। अगर मेरे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो मेरे हाथ से वो फिगर ऐड ही होती है, और अगर मेरे हाथ से वो ऐड होगी तो मेरी वाली आदतें आप में भी जाएंगी, आपसे भी ऐड ही होगा वो 110%। ठीक है जी, कितना आ रहा है ये 40 2 25 आ रहा है। क्या है ये
यूज्ड इन, इसका मतलब है कि इस बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ नहीं रहा, उल्टा पैसा अब वो पैसा कहाँ से जा रहा होगा भाई? या तो ऑपरेशन का पैसा यहाँ लग रहा होगा या फाइनेंस से पैसा यहाँ आ रहा होगा। कुछ डिबेंचर इशू किए होंगे, शेयर इशू किए होंगे, वो पैसा आपने यहाँ यूटिलाइज कर लिया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखेंगे 21, जिससे कि मेरा आज कंसेप्ट पूरा हो जाएगा जो मैं आज लेके आया था। 21 मैं कराऊंगा, 22 करके ले दूंगा। पढ़ो भाई 21 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये है बच्चे मीको वाला है, मीको लिमिटेड, मतलब बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी नेक्स्ट ही होगा। अरे 12% ये लिखा था इन्वेस्टमेंट इन शेयर मीको लिमिटेड, ये नहीं हुई। आज आप लेट क्यों हैं भाई? टॉपिक चल रहा था। ओहो, टॉपिक चल रहा तो फिर हम छेड़ नहीं सकते भाई। पढ़ो जी इन्फॉर्मेशन। ये कौन सा है बच्चों? नई बुक से कौन सा है ये? 18 है, ठीक है। पढ़ो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है 2022 और फिर 2000 कैसे दिया हुआ है 22 से हमें इधर से इधर देखना है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्लांट मशीनरी गुडविल। मैं तो उसका अकाउंट बनाऊंगा पहले जिसकी इन्फॉर्मेशन है। कह रहे 9% डिविडेंड वॉज रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड। कह रही डिविडेंड रिसीव हुआ मीको लिमिटेड से। मीको लिमिटेड में कितने इन्वेस्टमेंट थी पहले मेरी, और अब कितनी हो गई है? जो इंटरेस्ट निकाल सॉरी जो डिविडेंड निकाल लोगे वो 8 पे निकाल लोगे 18 पे निकाल लोगे? 8 पे निकाल लोगे बुक के हिसाब से। 18 पे निकाल दो, कोई बुराई नहीं है उसमें। लिख देना अज्यूमिंग, अगर नहीं पता छोड़ देना, अजम्पशन मत कोट करना, आप गलती कोट करके आओगे। इससे जरा एंड देना डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपए? 8 लाख का 9%, 8 9 जा 72। नेक्स्ट मीको लिमिटेड में आपने शेयर 8 से 18 हुए इन्वेस्टमेंट करी होगी भाई। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, फिर 18 की तो इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो पैसे गए होंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख, ये चले गए होंगे। नीचे प्लांटर मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखिएगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन एक एसिड है, एसिड का अकाउंट इधर आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना? 4 और कोई अंदाज़ा बता देगा 4 से चीज 6 हो गई, इसका मतलब परचेज जरूरी होगी। देखते हैं नीचे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। वही इन्फॉर्मेशन गिवन है जो मैंने अभी यहाँ से रब करी थी। कॉस्टिंग लेस प्रीवियस ईयर का डेप, ये आएगी बुक वैल्यू, लेस सेल वैल्यू तो आएगा प्रॉफिट या लॉस। कॉस्टिंग क्या थी? कितना डेप लग चुका पुराने? एक्यूम प्रोवाइडेड देयर ऑन का मतलब ऑलरेडी लग चुका है। कितना? 15 की 50 की 15 से घट गई, कितनी वैल्यू? 35 की कितने बेच दी? अरे तो सेम साइड नहीं लग रहा, 5 का गेन है। पुट करवाओ घटोत्कच, पुट करवाओ इन्फॉर्मेशन कहाँ का कैसे कैसे लिखूंगा। और एक डिडक्शन चार्ज लिखा हुआ 55,000 रुपये का, करंट ट्रे का, बताओ जल्दी से जल्दी बता दो बस। बाय P&L, बाय P&L ओ भाई 2 P&L मेरे से भी गलत करवाएगा, ये तो डर ही गया एकदम। बाय डेप कितना? 55। इस वाले डेप का कहीं यूटिलाइजेशन, इस वाले डेप का कहीं को यूटिलाइज मत करना, ठीक। बाय बैंक कितना? 40। और तो कुछ नहीं है। 695, 695 में 4 5 2 90। इसे क्या नाम देंगे? टू बैंक। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ परचेज। परचेज से लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। ये सब जरूरत नहीं, वो तो सबको पता है, मतलब सबको पता नहीं है, आपको बताना पड़ता है मुझे। लेकिन जो समझदार उसे पता है कि इधर का मतलब बैंक आता है परचेज है, इधर सेल ही आती है, ठीक है जी। लिखना जरूरी नहीं है।
ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं, और ये भी कहीं मतलब अभी नहीं जाएंगे, बाद में यूज़ कर लूँगा। रह गया क्या? परचेज सेल। लिखो जी, परचेज कितना है? अरे इसी का था क्या? 72 और 10 लाख। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज कितने का है? 290, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। सेल ऑफ प्लांट 40, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। अकाउंट की इंफॉर्मेशन दोनों यूज कर ली। ऊपर से देखो, मीको लिमिटेड वाली कहानी हो गई। इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 1.5 की हो गई। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट 5 से 1.5 हो गई। सेल करी होगी, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब पैसे आए होंगे कितने? 3.5 लाख। आपने कहा सर ब्याज नहीं मिला होगा। जरूर मिला होगा। किस पे मिला होगा? ओपनिंग क्लोजिंग। हम हमेशा ओपनिंग पे निकालते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा? 12% निकालना। 12,560, 60,000 रुपये का। और बताओ, प्लांटर मशीनरी कर लिया, अकाउंट बना लिया। जिसका अकाउंट बना लिया फिर उसे दिखा देखने की जरूरत नहीं है। गुडविल रह गई 40 से 1 20 हो गई है। तो क्या मतलब है? परचेज ऑफ गुडविल कितनी? 80, ये ब्रैकेट है। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल करो, बैलेंस निकाल लो, क्या रहा है इतना? 10 लाख 10 लाख है, 12 लाख 90 80,000 माइनस 72 माइनस 390 माइनस 60, 8 लाख 48। देखना मुझे आ रहा है क्या? 848। क्या नाम देंगे इसे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? 22 करा दो। 22 भी टाइम हो गया है? क्या बात कर रहे हो? 22 घर के लिए दे दूँ आपको? सेम ही है ना। इससे नेक्स्ट ही, सॉरी 22 नहीं बोलना चाहता मैं, इससे नेक्स्ट 19 होगा। देखना बच्चे, यही वाला होगा। है दिखा ना? दिखा। इसका मतलब एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया। एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया, बढ़िया ही किया, बकवास ही था। नहीं, ये तो मैं बताऊंगा। ये सेकंड पार्ट है, डेप्रिसिएशन। मुझे याद नहीं आपको, डेप्रिसिएशन 2 तरह से रिकॉर्ड होया करता था। प्रोविजन फॉर डेप भी तो था वहाँ, तो वो कल आएगा। और वो है असली समस्या की जड़। और एग्जाम में मोस्टली प्रोविजन फॉर डेप के ऊपर ही क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आया हुआ, ऐसा आया हुआ है बहुत बार, लेकिन मोस्टली टीचर को प्रोविजन फॉर डेप पूछना पसंद है। क्या आपको याद है, जब मैं 11th क्लास में कहता भैया प्रोविजन करना ही करना है, 12वीं में आएगा एक चैप्टर, वो चैप्टर ये है। ठीक, चलो हम कल मिलेंगे आप लोगों से, वीडियो वालों। इनसे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट, तुम्हें की दुखी कर रहे हैं हम।